बढ़ती जनसंख्या और वैश्विक महामारी कोरोना के बाद से ही आगरा में कब्रिस्तानों की हालत अब पहले जैसी नहीं रही। जगह की कमी से जूझ रहे कब्रिस्तानों में अब इंतजामिया कमेटी अहम फैसले लेती हुई नजर आ रही है। ताजनगरी आगरा के शाही पचकुइया कब्रिस्तान में भी अब जगह की कमी हो गई है। इसी को लेकर इंतजामिया कमेटी के द्वारा पक्की कब्रों के निर्माण पर रोक लगा दी गई है और जो पूर्व में बनी हुई पक्की कब्रें हैं उनके परिजनों को भी उन कब्रों को हटाने की हिदायत दी गई है। पचकुइया कब्रिस्तान की कमेटी के सचिव जहरुद्दीन बाबर सैफी ने बताया कि मुस्लिम समाज के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि अब पक्की कब्रों का निर्माण नहीं होगा। पक्की कब्रों के निर्माण के साथ साथ कब्रों की एडवांस बुकिंग भी कब्रिस्तान में बंद कर दी गई है। यह सारी मुहिम इसलिए चलाई जा रही है क्योंकि पक्की कब्रों के निर्माण से अतिक्रमण हो रहा है और कब्रिस्तान में अब शव दफनाने की जगह ही नहीं बची। इस बाबत जिलाधिकारी को पत्र लिखकर अवगत भी करवा दिया है और जिलाधिकारी इस पूरे मामले पर जिला अल्पसंख्यक अधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई। को दफना लेते हैं, लेकिन हमको सबसे बड़ी तकलीफ अपने हिंदू भाइयों की हुई कि उनकी बॉडियां उनके परिवार वाले तक उठाने को तैयार नहीं थे, दफन जलाने वाले तक नहीं थे। बड़ी मुश्किलात सामने आई हैं। मैं गुजारिश करूंगा राज्य सरकार से कि उनके लिए भी एक विशेष ऐसा इंतजाम करें, भूमाफियाओं से जगहों को मुक्त कराएं और अपनी ओर से एक पहल करें कि अपनी ओर से इस बात की पहल करें कि हमारे हिंदू समाज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शब्दागृह बनाएं ताकि पक्की कब्रें हैं उनके लिए अब क्या नया आदेश दिया गया है? देखिए, पक्की कब्रों के लिए यह है कि पक्की कब्रें बनाने पे बिल्कुल पाबंदी लगा दी गई है और जो हदबंदी कर लेते हैं, बाउंड्री लगा लेते हैं, उसके लिए बिल्कुल मना कर दिया गया है। इसमें इन सारी व्यवस्थाओं को लेकर के हमने नियम लागू करने के लिए डीएम साहब को एक पत्र लिखा है। पहले से जो कब्रें बनी हुई है पक्की, उनका क्या कहना है? देखिए, उनके परिवारों से बात की जाएगी कि आप उन पक्की कब्रों पर से बाउंड्रियाँ हटाएं और पत्थर हटाएं और उनको कच्चा रहने दें ताकि आने वाले वक्त में अल्लाह ना करे कभी कोई ऐसी बात आती है तो उसमें हमको मिट्टी दफनाने में कभी कोई दिक्कत परेशानी का सामना न करना पड़े। एक अहम सवाल ये भी है, क्या शरीयत ऐसी इजाज़त देता है कि एक ही जगह पे बार बार लोगों को दफनाया जा सकता है? देखिए, ऐसा है कि हमारी शरीयत में हुक्म है 70 से 72, हमने जहाँ तक सुना है कि क़यामत के दिन 70 से 72 लोग एक एक कब्र में से उठाए जाएंगे। अब जब एक ही आदमी अवैध कब्जा कर लेगा, बाउंड्री लगा लेगा, पत्थर लगा लेगा, तो कहाँ से वो 70 लोग उसमें दफन होंगे और कहाँ से उठाए जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है। और वही लोग हमारे साथ में कभी कभी ऐसी बदतमीजियां भी कर देते हैं जिसकी हम जिला प्रशासन से सहयोग लेकर के उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं। मतलब कह सकते हैं कि कमी कब्रिस्तान में जगह की कमी की वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया। जी बिल्कुल, कोरोना काल को देखते हुए और ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए हमने ये फैसला लिया है कि हम इसको जल्द से जल्द नियमों को लागू करें। इसमें हमें जो डीएम साहब को पत्र लिखा है वो जांच करा लें। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को उन्होंने जांच के लिए लिखा है। जैसे ही उनका कोई निर्देश आ जाता है तो हम नियम लागू करें। आपने एक मैसेज भी दिया था कि पक्की कब्रों को ना बनाया जाए, उसके लिए आप गरीब बच्चों को पढ़ाने में भी खर्चा कर सकते हैं। देखिए, ऐसा है, ये हमारा ही नहीं बल्कि सभी समाज इस बात को कहते हैं कि आप जहाँ कहीं नाजायज़ पैसा खर्चा करते हैं, चाहे हमारी शरीयत हो चाहे कोई भी, हमारा संविधान भी अगर इसकी इजाज़त नहीं देता कहीं भी कि आप जहाँ पक्की कब्रें बनाने में 10-10, 20-20 हज़ार रुपये, 1-1 लाख, 2-2 लाख रुपये खर्चा करते हैं और वहाँ बाबा ढोंगियों को बैठा देते हैं, तो ऐसा ना करके किसी गरीब बच्चों को, अपने समाज के गरीब बच्चों को लेकर के उनके लिए सोचें, उनकी शिक्षा के लिए सोचें और उनकी जो बच्चियां घर में जवान बैठी हैं उनकी शादी ब्याहों के लिए सोचें। इन कब्रों में लगाने से क्या फ़ायदा पक्की कब्रों के अंदर पैसा लगा करके? आपके पत्र में एक एडवांस प्लॉट का भी जिक्र है कि एडवांस प्लॉट नहीं किए जो वही एडवांस प्लॉट है कि आप जो है, जैसे एक परिवार के आदमी ने कब्र अपनी दफन किया किसी इंसान को और वहीं उसने खाली जगह बराबर में देखी और उसके नाम पर बाउंड्री कर दी और उसमें गेहूं भर दिए जाते हैं। एक खामा खाई की परंपरा है कि उसमें गेहूं भर दिए, साहब मेरा कब्जा हो गया। तो इन चीज़ों से भी कब्रिस्तान को मुक्त किया जा रहा है। ठीक।